उत्तर प्रदेश में चल रहे बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आज इनकलाबी नौजवान सभा ने निकाला प्रतिरोध मार्च। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आज इनकलाबी नौजवान सभा ने प्रतिरोध मार्च निकाला। जो प्रतिरोध मार्च फैसावा चौक स्थित भाकपा माले कार्यालय से निकलकर शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए वापस कार्यालय पहुंचा, जहां पर मार्च को सभा में तब्दील कर दिया गया। सभा को संबोधित करते हुए इनकलाबी नौजवान सभा के असलम रहमानी ने बताया कि देश में नफरत फैलाने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं और सिर्फ मुसलमान होने के नाम पर नौजवानों के साथ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कानपुर हिंसा की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इसमें जो लोग दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन योगी सरकार ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि एक तरफा कार्रवाई कर रही है और मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। पूरे देश में आरएसएस एवं भाजपा का नफरत फैलाने वाला गिरोह सक्रिय है, जो देश में नफरत फैला रहा है। मार्च के माध्यम से उन्होंने सरकार से मांग किया कि पत्थरबाजी घटना का उच्च स्तरीय जांच हो और बेकसूर लोगों पर कार्रवाई नहीं किया जाना चाहिए। कि आज इनकलाबी नौजवान सभा आरवाईए के बैनर तले देशव्यापी प्रतिवाद दिवस के तौर पर मुजफ्फरपुर में भी ये प्रतिवाद मार्च निकाला जा रहा है। मार्च का उद्देश्य ये है कि आज देश में संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए योगी मोदी द्वारा बुलडोजर राज स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों ने देखा कि इलाहाबाद में जावेद नाम के एक व्यक्ति के घर को बुलडोजर से ढा दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस देश में लोकतंत्र और संविधान ख़त्म हो गया है कि किसी के ऊपर आरोप लगा और आरोप के बुनियाद पर आप उसके घर को ढा देंगे, बुलडोज कर देंगे? हमारे देश और लोकतंत्र में ये बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर किसी पर आरोप लगा है तो संवैधानिक प्रक्रिया से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से और अदालती प्रक्रिया के ज़रिए उसको सज़ा दी जाएगी, नहीं कि आंख बंद करके उसको बुलडोजर से उसके घर को ढा दिया जाएगा। ये साफ साफ ये दर्शा रहा है कि योगी और मोदी, आरएसएस और भाजपा का पूरा गिरोह इस देश को नफरत की आग में झोंक कर वो इस देश के अंदर नफरत स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन इस देश के इंसाफ पसंद नागरिक योगी और मोदी के इस गंदी साजिश को और बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को कुचलने नहीं देंगे। क्या आरोप लगाया? आरोप जो लगा कि मोहम्मद जावेद जो कानपुर में जो हिंसा हुआ, जो पत्थरबाजी हुई, अब सवाल ये है कि पत्थरबाजी हुई, उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए कि उस पत्थरबाजी के अंदर भाजपा और आरएसएस के लोग थे जो मुसलमान का वेशभूषा पहनकर, टोपी लगाकर, कुर्ता पहनकर पत्थरबाजी करते हैं। फिर उसके बाद सिर्फ आरोप लगता है और आरोप के बाद आंख बंद करके जावेद के घर को ढा देते हैं। और उसी यूपी में, लखीमपुर में पूरी दुनिया ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना था कि टेनी के बेटा ने किसानों को कुचल दिया था, लेकिन योगी के कलेजे में इतनी ताकत नहीं है, मोदी जी के पास इतनी ताकत नहीं है कि टेनी को कोई सज़ा दे सके। लेकिन जावेद का कसूर ये था कि वो मुसलमान है, जिस मुसलमान होने की सज़ा उसे दी गई है। लेकिन कोई ये देश के लिए शर्म की बात है, देश के लोकतंत्र और संविधान पर यह ख़तरा है और देश और लोक संविधान के लिए एक शर्मनाक धब्बा है और दाग है। इनकलाबी नौजवान सभा असलम रहमानी।